हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दौर के जो बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल्स जो हैं वो कौन से हैं और किन स्किल्स को सीखते हुए आप फ्रीलांस जो मार्केट है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं और आपके चांसेस हो सकते हैं कि यू कैन मेक सम मनी। तो चाहे आज जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इनका दौर भी है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्किल्स अभी भी वैसे ही हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये काम जो है या ये जॉब्स जो हैं ये कहीं नहीं जा रही, ये बल्कि यहीं पे रहेंगी। तो वो जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं आपको बेतहाशा इस तरह के ब्लॉग्स वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि जो इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे फील होता है कि आज भी इन सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर है, तो सबसे पहला स्किल सेट जो आज भी इन डिमांड में है लिंक्डइन के ऊपर अगर डेटा देखा जाए तो वो एआई एंड मशीन लर्निंग का ही है। उसमें एआई में भी अब बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, क्योंकि जितने भी एआई मॉडल्स आ रहे हैं उनको परखना, उनके एनालिसिस के लिए, उनकी जो एक्यूरेसी वैल्यूएशन के लिए भी हमें ग्राउंड ट्रूथ या रियल डेटा चाहिए होता है। तो उस डेटा को एनोटेट करने के लिए फिर हमें ह्यूमंस की ज़रूरत होती है। तो एआई डेटा एनोटेशन एंड लेबलिंग, इसका बहुत ज़्यादा काम है। रिसेंटली हमारी एक ऐसी कंपनी के साथ मीटिंग हुई कि जो ये बड़े बड़े जो एआई मॉडल्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही क्वेश्चन हुआ उनसे कि हाउ यू आर इवेल्युएटिंग कि आपका जो मॉडल है या जो बिल्ड कर रहे हैं आप, इसकी एक्यूरेसी क्या है और आप कैसे इसको वैल्यूएट करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि वी हैव लाइक ह्यूमन लेबल डेटा जो कि बिल्कुल ट्रुथ डेटा है, तो उसके अगेंस्ट हम उस चीज़ को परखते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि आपके ये डेटा लेबल करने में फिर कौन हेल्प करता है इतना ज़्यादा, तो वो ह्यूमन बींग्स। तो एआई चाहे जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, लेकिन विदाउट ह्यूमंस, विदाउट एक्सपर्ट्स जो है वो नहीं चल सकती। तो इस डोमेन में जो है ये फ्यूचर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी एंटरप्राइजेज, जितने भी कंपनीज या इंस्टीट्यूट्स इस तरह के मॉडल बिल्ड करते हैं, उनको फिर ह्यूमंस की ज़रूरत होती है कि ऐसे डेटा को लेबल किया जाए या ग्राउंड ट्रूथ डेटा इकट्ठा किया जाए, जिसकी मदद से वो ये परख सकें, एनालाइज कर सकें या इवेल्यूट कर सकें कि उनके मॉडल्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। सो एक तो ये डोमेन है। फिर है आपकी जो फील्ड बेस्ड जो नॉलेज है, रिप्रेजेंटेशन और जनरेटिव एआई मॉडलिंग। तो ये उसी के डोमेन में चीज़ें आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो अगर आप इस डोमेन में हैं या आपको मैथमेटिक्स या इन चीज़ों की हॉ नो है, तो आप बिल्कुल इन स्किल सेट में आगे आएँ और मज़ीद इसको पॉलिश करें, क्योंकि आगे इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो ये तो था पहला सेट स्किल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। फिर एक और जो कि हमें ऑलरेडी पता है वो है वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डिस्पाइट चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फील्ड आज भी बहुत ज़्यादा इन है। अगर आप अपवर्क का डेटा उठाएं तो सबसे ज़्यादा डिमांड वाला जो फील्ड आज भी है वो है वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसमें अगर आप फुल स्टैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, तो डेफिनेटली अच्छा अच्छा काम सीखें, अच्छे अच्छे स्किल सेट, अच्छे अच्छे जो मॉड्यूल्स हैं उन पर काम करें। और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, उसमें यूएक्स यूआई है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में नहीं आना चाहते तो आप यूएक्स यूआई में आ जाएं, उसके जितने भी टूल्स हैं उसमें काम करें। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या इवन के छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको भी ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिन लोगों के पास ये स्किल सेट होते हैं। तो फ्रीलांस की वर्ल्ड में अभी भी इसकी, इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसको आप ज़रूर जो है वो इसको अपनी नज़र में रखें या अपने जहन में रखें। फिर तीसरा जो है वो है डिज़ाइन एंड क्रिएटिवनेस। अगर आप की आंख में जो है वो क्रिएटिविटी है, ब्रेन में क्रिएटिविटी है, तो आपको इस फील्ड में लाजमी आना चाहिए। उसमें आप प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में काम कर सकते हैं, और वीडियो प्रोडक्शन है, पैटर्न डिज़ाइनिंग है। आप यही देख लीजिए कि वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो जो एडिटिंग है उसमें कितना काम है। अब यूट्यूब कितने पैसे देता है लोगों को। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स जो हैं एडिटर्स, एक तो होता है कि फर्म्स के पास जो है वो बड़े बड़े लोग होते हैं इस तरह, तो उनके पास तो ये अवेलेबिलिटी है। लेकिन आम जो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स होते हैं जिस तरह हम लोग हैं, तो हमें इस तरह लोगों को भी जो एडिटिंग एक्सपर्ट्स हैं, एडिटर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसमें भी आगे बहुत ज़्यादा काम होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि एआई आ रहा है। लेकिन एआई की मेड जो वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं उसमें क्या क्वालिटी है। आप पूरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि शायद वो उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है।
क्योंकि जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं वो पूरा एआई और जेन एआई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, या कंप्यूटर के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। उनके पीछे जो है वो ह्यूमन ब्रेन ही होता है जो कि डिज़ाइन और क्रिएटिवनेस करता है। चौथा जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। अगर आप में पर उससे सिर्फ एबिलिटी है, आप लोगों को कायल कर सकते हैं, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो दिल थाम के रखिए, आपका काम भी आगे बहुत ज़्यादा है, और ये उसमें जॉब्स जो हैं वो कम होने वाली नहीं है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके पास डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आ जाती है, कंपेन मैनेजमेंट आ जाती है, और ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो सेक्शन उसको कवर करते हैं लोग। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या मशीन लर्निंग वगैरह है वो इन चीज़ों को कभी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। सो इसमें इसका भी एक ये भी एक ऐसा स्किल सेट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी भी। तो अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ऑलरेडी, तो आपको इसमें लाजमी आना चाहिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, एक तो यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, तो काम की शिद्दत और काम का जो कसरत होने की वजह से होता यूँ है कि लोग हर चीज़ खुद टैकल नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, और जिनको जनरली हम वर्चुअल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं डिफरेंट सेक्शन में। तो उनको अपना जो छोटा मोटा काम है डेली रोज़मर्रा का, तो उनको वो हायर करते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं कि कैसे लोग कॉल सेंटर या इस तरह के सेंटर्स की बुनियाद पे ये काम करते हैं। तो उन्होंने चंद एक लोगों का काम जो है संभाला होता है, लेकिन वहाँ पे उनके पास कितनी वर्क फोर्स होती है जो कि ये काम टैकल कर रही होती है। इस तरह डिजिटल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें ये लोग होते हैं, फिर मार्केट रिसर्च में है, एक बंदा है यहाँ पे, उसको मार्केट की रिसर्च चाहिए। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट हैविंग के चैट जीपीटी है या डीप सीक है एट्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं उसमें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और काम करना भी जानते हैं। तो उनसे वो अपनी जो मार्केट रिसर्च है वो करवाते हैं, और उनको अच्छा खासा पैसा जो वो पे करते हैं, क्योंकि क्वालिटी जितना आप काम कर देंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो ये एक टॉप 5 स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी भी बेस्ट हैं और इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। और अगर आप सोच रहे हैं फ्रीलांसिंग में या ऑलरेडी इन डोमेन्स में काम कर रहे हैं, तो दिल थाम के रखिए और हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए। आप मज़ीद अच्छा काम कीजिए, अच्छे अच्छे टूल सीखिए, अच्छे अच्छे स्किल सेट सीखिए, क्योंकि आपका मुस्तकबिल जो है आगे काफ़ी रोशन है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सी यू सून।